आइए हम लोग देखते हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने फॉर्म्स है, कितने तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। तो आइए फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म है आपका ये कार्टेशियन फॉर्म ले लो, कार्टेशियन फॉर्म। इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं जेड को, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी क्या है, और ए बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ए बी क्या है मेरा रियल नंबर है। लेकिन यदि मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ए क्या है मेरा, ये मेरा क्या है मेरा रियल पार्ट ऑफ जेड है, और ये बी क्या है मेरा ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। ठीक है ना, लेकिन ए और बी क्या है खुद है एक रियल नंबर है। क्लियर है। सेकंड चलते हैं हम लोग, ये पोलर फॉर्म, या इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखेंगे, जेड इक्वल टू ये हो गया मॉडुलस ऑफ जेड ए का पावर मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स ये यहाँ पे क्या है पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। वे थीटा थीटा क्या है, थीटा क्या है बच्चों, थीटा मेरा आर्गुमेंट ऑफ जेड है, और यहाँ पे थीटा बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, ये माइनस पाई से पाई के बीच में बिलोंग करेगा ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए थर्ड यूलर्स फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड इक्वल टू ये हो गया मॉडुलस ऑफ जेड, और यहाँ पे आएगा ई के पावर आयोटा थीटा। इसके जगह हम लोग रिप्लेस क्या किए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह क्या रिप्लेस किया हम लोग, ई के पावर आयोटा थीटा। ये कैसे आएगा, ये देखिए आपको कॉस थीटा का एक्सपेंशन आता है, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा का एक्सपेंशन आता है, इन जब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा ई के पावर आयोटा थीटा का एक्सपेंशन आएगा, ये वहीं से आया हुआ है और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ थीटा क्या आर्गुमेंट ऑफ जेड है। चलिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, या पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग कुछ इसका प्रॉपर्टी देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन मैं यही पे लिख देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, जेड इक्वल टू ये जेई मेंस इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, यूलर्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड जेई मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। ये क्वेश्चन क्या है, जेड इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 30 है। इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया, या इसको ऐसा लिखा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू चाहिए। क्लियर है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो आप यूलर्स थ्योरम कब यूज करोगे या यूलर फॉर्म कब यूज करोगे, जब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पावर हो, ज्यादा बड़ा पावर हो, तो आप क्या करोगे, आप यूलर्स फॉर्म यूज करके बहुत इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग करेंगे वो। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पे कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि क्या लिखा है, इसको आप अलग यूलर्स फॉर्म में लिखे, फिर इसको अलग यूलर फॉर्म में लिखिए आप। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लेंगे। तो इसका मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ जाएगा ऊपर वाले का, आप देखो -1 प्लस √3i का मॉडुलस ऑफ जेड कितना आएगा बच्चों, ये तो मालूम है आपको, है ना, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया आपका। ठीक है, और अब इसका आर्गुमेंट कितना आएगा, थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो यहाँ पे निकालिए आप लोग, कितना आ गया, ऊपर में क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ, ये हो गया √3 अपॉन x कितना है -1। तो यहाँ पे क्या निगेटिव आ रहा है, देखो अब क्या आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट हो गया, देखो पहले आप ये देख लो, यदि मैं इसको इस कॉम्प्लेक्स को यदि मैं ड्रॉ करना चाहूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, x क्या है निगेटिव है, और y क्या है मेरा मतलब रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या पॉजिटिव है, तो ये कौन सा इधर आ गया, ये -1 इधर √3, मतलब इस फॉर्म में आ गया -1 √3। यदि मैं इसको पॉजिटिव फॉर्म में देखो तो क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन मुझे कहाँ शिफ्ट करना है इसको, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा तो कितना आएगा बच्चों, ये 120 डिग्री, है ना, दैट इज 2π/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, थोड़ा इसको हम लोग मिटा लेते हैं, है ना, मिटा के हम लोग यहीं पे करते हैं। आइए देखते हैं, तो इसको मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूँ यूलर्स फॉर्म में, तो कितना हो गया बच्चों, ये मॉड जेड कितना हो गया, इसका मॉडुलस कितना 2 आ गया, और ये इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, e के पावर आई थीटा, थीटा कितना आ गया मेरा 2π/3, दिस इज 2π/3। ठीक है, उसी तरीके से इसको लिख लेंगे, इसका कितना आएगा, इसका √2 आ जाएगा मॉडुलस, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 1 माइनस
आई, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना आ गया इसका आर्गुमेंट आ जाएगा थीटा इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपका -π/4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2√2, फिर ये आ गया आपका -i/4। यहाँ तो कोई दिक्कत, और पावर कितना है इसका 30 है, पावर कितना है इसका 30 है। तो इसको सॉल्व कर लो आप, 2 से इसको कटो तो क्या √2, और ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, ये ऐड हो जाएगा ऊपर जाएगा है ना, तो आ गया e⁻i, और इसको ऐड कर लो 2π/3 प्लस π/4, ये कितना आ गया, ये आ गया 12 है ना, 4 8π और प्लस 3π 11π/12, तो ये हो गया 11π/12, और पावर कितना है इसका 30 है। यहाँ तो कोई दिक्कत, पावर कितना है इसका 30 है, तो ये अब ये इसका पावर भी ये आएगा और इसका पावर ये आएगा, तो ये कितना हो गया √2 का पावर 30, दैट मीन्स 2 का पावर 15 इंटू ये कितना आ गया e के पावर, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आई 11π/12 इंटू 30। कोई दिक्कत यहाँ तक, 6 से काट लो, 2 बार में 5 बार में, तो ये आ गया 2 का पावर 15 इंटू ई का पावर कितना आ गया, दिस इज आई 55π/2। इसको आप लोग वापस क्या करेंगे, हम इसको हम लोग पोलर फॉर्म में लेके आएंगे या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लेके आएंगे। इसको लेके आओ 15, ये कितना हो गया, दिस इज कॉस 55π/2 प्लस आई साइन 55/2। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये कॉस ऑफ, ये क्या है मेरा, ये मेरा π/2 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ये कहाँ जाएगा 0, ये कहाँ गया 0, तो मेरा बचा क्या ये, इसको मिटा देता हूँ, तो ये मेरा बचेगा कहाँ बच्चों, ये 15, ये आ गया मेरे पास केवल आई बचा, आई साइन, और ये क्या होगा आई साइन 55/2। कोई दिक्कत, और ये पावर कितना है इसका 30, अच्छा 30 तो कट गया यहाँ से है ना, देखिए क्लियर है। तो ये आ गया आई साइन 55/2। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो करो इसको सॉल्व, 15 और आई को एज इट इज रहने दो यहाँ पे, आई ये साइन हो गया, इसको क्या लिखेंगे देखो 27π प्लस π/2 चलेगा, ये 54 प्लस 1 55/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब ये देखो, अब ये क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस π/2, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा ये आपको क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देगा नेगेटिव, तो ये आ गया मेरे पास 15 आई, और ये हो गया माइनस साइन π/2, तो ये कितना हो गया -i⁻15, दिस इज आंसर, ये ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया, आपका यूलर्स फॉर्म का ये एप्लीकेशन हो गया, ऐसा हम लोग यूलर फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा कुछ और भी देख लेते हैं, आइडेंटिटी और इसका थोड़ा सा और स्पेशल केस देख लेते हैं यूलर्स फॉर्म का। देखिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों कुछ है ना यूलर फॉर्म को, सम स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस ऑफ यूलर्स फॉर्म, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा देखो, जैसे हम लोग cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको e⁻i⁻, ठीक है। अब यदि मुझे ये चाहिए cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो इसको कैसे लिखोगे आप, ये आ जाएगा मेरा, कैसे आएगा देखो, पहले इसको ध्यान रखना, ये हमेशा जब भी यूज होगा प्लस के लिए यूज होगा, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करो, तो इसको लिख सकते हैं cos माइनस थीटा, और ये प्लस आई साइन माइनस थीटा लिख सकते हो बच्चों। अब आ गया ये cos, यहाँ थीटा की जगह क्या माइनस थीटा, और यहाँ मतलब थीटा की जगह कितना माइनस थीटा, लेकिन देखो इसी फॉर्म में आ गया, ये प्लस वाले फॉर्म में आ गया है ना, तो इसको क्या लिखेंगे e⁻i माइनस आई थीटा, थीटा की जगह माइनस, तो ये कितना आ गया e⁻ माइनस आई थीटा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये लिखा हो आपके पास साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, आयोटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे आयोटा देखो, आयोटा यहाँ साइन के साथ था, तब हम ऐसे करते थे, अब यहाँ आयोटा क्या चेंज हो चुका है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो इसको साइन को कॉस में बदल लो, तो कॉस कितना होगा 90 माइनस थीटा है ना, प्लस आई साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो इस फॉर्मेट में आ गया वापस, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये कितना हो गया e का पावर है ना आयोटा π/2 माइनस थीटा, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से आई कॉमन निकालो, बाहर निकालो, तो कितना आ गया ये, दिस इज cos थीटा हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस आयोटा बाहर निकले तो माइनस आयोटा साइन थीटा, यही आएगा ना, तो ये आएगा, तो ये इसको क्या लिखेंगे e के पावर i π/2,
आएगा ना। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है और रियल पार्ट क्या है 0 है। तो इसका जो आर्गुमेंट निकलेगा कितना निकलेगा, इमेजिनरी अपॉन रियल। इमेजिनरी क्या है 1 और रियल क्या है 0 है ना। इसका जो आर्गुमेंट निकलेगा बच्चों क्या निकलेगा, tan थीटा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी 1 और रियल। ये कितना हो गया π/2। ये कितना है इन्फिनिटी, ये कितना निकल गया मेरा π/2। तो ये के बाद π/2 और ये कितना आ गया आपके पास e के पावर है ना -i थीटा। चलेगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो के बाद एक बार आएगा π/2 -θ। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो या डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। ठीक है। चलिए आप इसका बताइए, आप हमें मुझे बताइएगा ये sin थीटा माइनस आयोटा cos थीटा, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये आप बताओ ये कितना आएगा। sin थीटा माइनस आयोटा cos थीटा, तो ये कितना हो गया देखो। आप यहाँ पे वैसे निकाल सकते हो है ना, आ गया वो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। आप यहाँ पे देखते थे ना cos थीटा प्लस कहाँ गया वो, हाँ। तो sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा कितना होता है, e की पावर i π/2 माइनस थीटा। ठीक है। तो जब ये अब ये साइन के साथ इंटरचेंज किया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, आप नहीं चलो ठीक है आप इसको लिख सकते हो। ये क्या होगा, केवल माइनस में फर्क पड़ेगा इसमें, e की पावर क्या हो गया माइनस आयोटा π/2 माइनस थीटा। आप यहाँ से कर भी सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। आप यहाँ से क्या करो, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, cos π/2 माइनस थीटा और माइनस आई साइन कितना हो गया ये π/2 माइनस थीटा। ठीक है। तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा कितना होगा, ये e के पावर माइनस आई थीटा, तो हो गया दिस इज π/2 माइनस थीटा। ठीक है। ये इसका क्या सम स्पेशल केस हुआ ऑफ यूलर्स फॉर्म। क्लियर है। चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं डी मोइवरेट्स थ्योरम। देखिए तो डी मोइवरेट्स थ्योरम हम लोग कैसे यूज करते हैं बच्चों, इसका एप्लीकेशन अच्छा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना। देखो डी मोइवरेट्स थ्योरम, DMT। ठीक है ना। डी मोइवरेट्स थ्योरम क्या होता है देखो, जैसे आपका है ना cos थीटा प्लस i sin थीटा, फर्स्ट केस लिए, ये फर्स्ट केस मान लो। ठीक है। इसका पावर यदि n ले, क्या लिए n, और वे n बिलोंग्स टू क्या है मेरे पास, यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है मेरा इंटीजर है, n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है। तो हम इसको डायरेक्टली ये क्या होगा कि मेरे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर्गुमेंट के साथ, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ठीक है। अब दूसरा केस आता है बच्चों कि जब मेरा n क्या हो, n डजंट बिलोंग टू इंटीजर, दैट मीन्स n क्या है मेरा कोई रैशनल नंबर हो, p/q। ठीक है। वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर, pq बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ z नहीं लिखता हूँ इंटीजर ही लिख लेते हैं, i4 इंटीजर, यहाँ भी i4 इंटीजर लिख लेते हैं, z से हम लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में। एंड q डजंट बिलोंग टू 0। तो इस केस में क्या होगा देखो, इस केस में क्या होगा देखिए आप है ना। तो cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर क्या है p/q, p/q। यहाँ पे n क्या ले लिया p/q ले लिया। ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग करते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा प्लस i sin 2n पाई प्लस थीटा, और इसका पावर कितना हो गया p/q। यदि हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर रहे हैं बच्चों है ना, डायरेक्टली यदि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं cos p/q थीटा प्लस i sin p/q थीटा, तो ये क्या होगा, हम डायरेक्टली इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम है ना। इसका क्या करें, वन ऑफ द सॉल्यूशन लिख लें। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये जब क्या हो कि मेरा जब n क्या हो रैशनल नंबर में हो, तो रैशनल नंबर में जो होगा तो वहाँ पे क्या कि बहुत सारा मेरा पॉसिबिलिटीज बनेगा। क्लियर है। वहाँ पे क्या होगा मेरा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मेरा बनेगा, एक नहीं बनेगा। मैं इसका एक एग्जांपल भी देके दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे जब ऐसा होगा तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ये आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, cos 2n पाई प्लस थीटा प्लस i sin 2n पाई प्लस थीटा। तो ये 2n पाई प्लस थीटा क्या हो गया मेरा, दिस इज क्या हो गया cos थीटा लिखेंगे और इसको sin थीटा लिखते हैं। अब हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या हो गया cos 2n पाई प्लस थीटा और ये हो गया p/q प्लस i sin 2n पाई प्लस थीटा और ये आ गया p/q। अब ये जो वैरी करेगा, ठीक है ना, जो मेरा n वैरी करेगा, n कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, तो n कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, ये मेरा n वैरी करेगा बच्चों 0 1 2, कहाँ तक जाएगा ये मेरा जो नीचे जो मेरा इंटीजर है q जो है डिनोमिनेटर में है ना, वहाँ तक
एक काम वहाँ तक जाएगा ये। अब देखो मल्टीप्लाई क्यों नहीं करता है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे मैं लिखा कि ये लिखा, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसको मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पे जेड का मुझे वैल्यू चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चाहिए मुझे, तो कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, जेड क्यूब इक्वल टू आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी समझे कि मुझे जेड की वैल्यू चाहिए, वैसे वैसे जेड की वैल्यू मुझे निकालना है, जहाँ क्या करे, इसका क्यूब करने पे मुझे क्या दे, आई दे। तो कैसे करेंगे, चलिए हम डीएमटी का यूज़ करते हैं, हम लोग डीएमटी का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जेड कितना हो गया, आयोटा का पावर 1/3। अब ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, क्या हो गया मेरा, ये रैशनल नंबर हो गया। इसको थोड़ा हम लोग लिखते हैं, है ना, आप उसमें पोलर फॉर्म में लिख दें इसको, कितना आएगा, दिस इज cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 का पावर कितना हो गया, 1/3। लिखते हैं ना आयोटा को, जेड इक्वल टू कितना, यदि आयोटा है तो ये क्या है, 0 + 1 आयोटा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, और इसका आर्गूमेंट कितना हो गया tan 1 ऑफ 1/0, दैट मीन्स π/2। तो वही लिख दिए है ना, cos आर्गूमेंट प्लस आई साइन आयोटा π/2, और यहाँ पे कितना है इसका 1 है, तो 1 को नहीं लिखे हम लोग, क्लियर है। अब देखिए, अब ये क्या मेरा, ये मेरा क्या है, इंटीजर नहीं है, ये मेरा क्या है, मेरा रैशनल फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लगभग और भी सॉल्यूशन हम मिस कर। डीएमटी देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम पहले क्या 2n पाई ऐड करेंगे, 2n पाई प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस π/2। अब इसका पावर कितना है, 1/3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, cos ये कितना हो गया 4n पाई प्लस π/6, ये हम डायरेक्टली अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, आई साइन 4n पाई प्लस π/6। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n पुट करेंगे, n कहाँ से कहाँ पुट होगा, ये n पुट होगा इससे एक कम, मतलब 0 1 2, यहाँ पे n पुट करेंगे तो इसके कितने रूट निकल जाएंगे, इसके 3 रूट निकलेंगे। आप ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक ही रूट निकलता है। यहाँ पे आप क्या हो, cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ये डायरेक्टली एक ही रूट निकलता है ना। यहाँ पे कितने रूट निकलेंगे, आपके 3 रूट निकलेंगे। देखो पहले n इक्वल टू 0 पुट करो, तो यहाँ से z कितना आ गया, 0 पुट करो, ये कितना cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, तो ये कितना हो गया, दिस इज √3/2 प्लस आयोटा का भी कितना 1/2, तो यह आयोटा/2 हो गया। ये आप यदि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर तो बस यही सॉल्यूशन यहाँ रुक जाता है आपका, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 सॉल्यूशन और देगा, 1 पे भी देगा और 2 पे भी देगा, ठीक है। तो n इक्वल टू, यदि मैं 1 पुट करूँ तो 1 पुट करूँ कितना आ गया, 4π प्लस पाई, दिस इज cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ गया, cos 5π/6 का वैल्यू कितना आएगा आपका, है ना, ये 150 हो गया, तो 150 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस √3/2 प्लस ये भी कितना आएगा, ये प्लस में आ जाएगा, है ना, आयोटा/2। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन ये भी हुआ, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप यदि ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकला ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे क्या देगा, आयोटा देगा, जेड के जगह पुट करके देखो ये आएगा, आप वेरीफाई कर लो इसको, क्लियर है। फिर जब n इक्वल टू 2 पुट करो, 2 पुट करो कितना आएगा, 8 9π/6, 9π/6 दैट मीन्स 3π/2, तो ये आ गया cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2, ठीक है। तो ये कहाँ गया 0, ये 0, और ये कितना आएगा -1, तो माइनस आयोटा। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आयोटा पुट करके दिखाते हैं, जेड की जगह माइनस आयोटा पुट करो कितना आएगा, आयोटा आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे कितना हो गया, इसे पुट करेंगे तो यहाँ आयोटा देगा, इसे पुट करेंगे तो आयोटा देगा, इसे पुट करेंगे तो आयोटा। तो इससे कितने सॉल्यूशन हो गया बच्चों, 3 सॉल्यूशन हो गए। आप इधर डीएमटी का यूज़ नहीं करते तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एक ही सॉल्यूशन आता है, बस ये, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना। देखिए इसको आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोग कैसे डीएमटी का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। इसी का स्पेशल केस होगा आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े तो ऑब्वियसली मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की ही बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे चलिए जैसे मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, तो यहाँ nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे इसको करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये z के पावर n हो गया, ये कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिखो, तो यहाँ पे z इक्वल टू कितना, 1 का पावर n, ठीक है। तो चलिए इसका आप यूनिट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यूनिट फॉर्म में लिखिए जैसा आपका मन,
तो क्या होगा पहले ये ई का पावर क्या हो जाएगा आपका आयोटा, और ये हो गया आपका 1 है ना, तो ये हो गया 0 हो जाएगा, है ना, 0i। तो इसको हम पहले ऐसे करते हैं, इसको पहले हम लोग पूरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 का पावर कितना हो गया, दिस इज 1/n, सॉरी 1/n। तो अभी क्या हो गया, मेरा रैशनल नंबर हो गया। ये किस में हो गया, रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आर्गूमेंट के साथ क्या 2n पाई ऐड करेंगे। यहाँ n पहले ऑलरेडी है, यहाँ पे हम लोग 2k पाई ऐड कर लेते हैं, प्लस आयोटा साइन 2k पाई। अब इसमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाएगा, यहाँ पे भी n ही आ जाएगा। और n कहाँ से कहाँ वेरी करेगा बच्चों, सॉरी ये k कहाँ से, n तो कांस्टेंट होगा, तो k कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, एक कम n-1 तक वेरी करेगा ये, ठीक है। मतलब इसका क्यों nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसके कितने वैल्यूज निकलेंगे, n वैल्यू निकलेगा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले n = 0 पुट कर लो, तो कितना आएगा, z आएगा मेरे पास 0। ये तो हो गया cos 0 1, ये हो गया 0 0 गया, तो n = 0 पे कितना हो गया, 1 आ गया। फिर n = 1 पुट करो आप, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, cos, ये आ गया, दिस इज cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n, है ना। इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। इसके तो इस कंसेप्ट पे जेईई मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम मिलेगा तो हम ये क्वेश्चन भी करवाएंगे प्रीवियस ईयर का आपको, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया आपका cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n। तो इसको हम थोड़ा लिख सकते हैं यूलर्स फॉर्म में, e के पावर कितना होगा, आयोटा 2π/n। क्या हम इसको अल्फा से डिनोट कर दें, इसको हम लोग अल्फा डिनोट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू अल्फा। अब n = 2 पुट करो, तो 2 पुट करेंगे। आप यहाँ पे देखो डायरेक्टली देख लो, आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे कितना होगा, 4π/n। तो 4π/n है ना, तो इसका डबल हो गया ना, स्क्वायर हो गया इसका 4π/n। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ आपको, e के पावर 4π/n। इसको लिख सकते हैं e के पावर i 2π/n और इंटू 2, ये हो गया अल्फा स्क्वायर, दिस इज अल्फा स्क्वायर। जब n = 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये अल्फा क्यूब आएगा जेड, इसका n = अल्फा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। k = 4 रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा अल्फा 4, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से जब k = 4 रखेंगे n-1, तो यहाँ पे जेड कितना होगा बच्चों, अल्फा का पावर n-1। तो इसके रूट्स कितने निकल गए, इसके रूट्स निकल गए मेरे 1 अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा का पावर n-1, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकल गया इतना। तो इसमें 2-3 चीज़ें आता है, मैं उसको चलो डिस्कस कर देते हैं। सब फर्स्ट में आता है सम ऑफ रूट्स, इसका सम ऑफ रूट कितना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसका सम ऑफ रूट करते, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा का पावर n-1। कितने टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स है। तो यहाँ जो सम ऑफ रूट होगा कितना होगा, ये किस में चल रहा है, जीबी में चल रहा है बच्चों। तो फर्स्ट टर्म इनटू रेशियो कितना, अल्फा पावर n-1/अल्फा-1। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या है कि 1 ऑफ द रूट कितना अल्फा, तो क्या अल्फा का पावर n = 1 हो जाएगा, तो अल्फा का n1 = 1, तो ये कितना हो गया 0, तो कितना आ गया 0। तो सम ऑफ रूट कितना आ गया बच्चों, आपका 0 आ गया, क्लियर है। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं, तो कितना 1 × अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब डॉट डॉट अल्फा का पावर n-1, ये सब ऐड हो जाएगा, अल्फा का पावर 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n-1, ठीक। इसमें एपी में है तो ऐड कर लो, दिस इज n-1 इंटू n/2, यही आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना आ जाएगा, ये अल्फा का पावर n-1 इंटू n/2, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये आ जाएगा आपका अल्फा का पावर n-1 इंटू n, तो ये हो गया अल्फा का पावर n/2 इंटू n-1। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, अल्फा का पावर n/2 का पावर n-1। यहाँ पे ये क्या हो, अल्फा का पावर n/2 इंटू n-1। अब ये कैसा आएगा, देखो अल्फा की वैल्यू कितना है, आप यहाँ पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू कितना ये है। यदि मैं इसमें यहाँ पुट करता हूँ तो कितना होगा, अल्फा का पावर, सॉरी अल्फा की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ, e के पावर i 2π/n इंटू n/2, ठीक है। और इसका पावर कितना हो गया n-1, तो ये n कैंसिल, 2 e के पावर i पाई, e के पावर i पाई कितना होगा -1, तो ये हो गया -1 का पावर n-1,
ठीक है, आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखना nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, है ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ना इसको। चलिए चलिए यहाँ पे तो अब हम लोग ये समझ में आया कि मेरे पास जो nth रूट ऑफ यूनिटी है 1 है, तो इससे कितने है ना, कितने रूट्स है, अन अल्फा अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फा के पावर n-1। ठीक है, तो ये क्या लिख रहा है कि आपका मतलब जितने भी मेरा ये निकला, मेरे जितने भी रूट्स निकले उसका यदि मैं पावर n करूँगा तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। आप इसका मीनिंग बता सकते हो, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग क्या है मेरा, इसका मीनिंग यदि मैं z इक्वल टू 2 रखता हूँ, इसका मीनिंग क्या है कि इस z की वैल्यू ओरिजिन से कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं रखूँगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की पावर n 1 है ना, यदि मैं इसका मॉड लेता हूँ तो z की पावर n इक्वल टू 1 है, तो मॉड z की पावर n इक्वल टू 1, n बाहर आ जाएगा या n इसके ऊपर रह जाएगा, कोई बात नहीं, इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इस z की दूरी ओरिजिन से हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इसके सारे रूट सेटिस्फाई कर रहा है। तो सारे रूट्स, इसका मतलब क्या होगा कि जो इसके रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं ओरिजिन से। ठीक है, तो इसको क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, देखिए इसका सेंटर कहाँ है, 0 0 पे होगा सेंटर, है ना, इसके रूट्स कितना है, 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये 0,1 है, एक रूट ये आएगा, दूसरा कहाँ आएगा बच्चों, अल्फ़ा यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, कहीं पे अल्फ़ा क्यूब आएगा। ठीक है, फिर अल्फ़ा 4 आएगा, इसके ये रूट्स आएंगे। ठीक है ना, जिसका डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से हमेशा क्या होगा, 1 होगा, जिसका डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से ऑलवेज 1। और ये यूनिट सर्कल को कितने पोर्शन में कट करेगा बच्चों, ये n पोर्शन में कट करेगा। यदि मैं देखूँ तो टोटल अल्फा के पावर n-1। ठीक है, ये इसका क्या होगा, यहाँ से वर्टिकली अपोजिट होगा, ये इसका क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा मेरे पास, ये होगा अल्फा के पावर n-2। ठीक है, ये इतने पोर्शन में कट करेगा और ये सब क्या होगा, इक्वल एंगल फॉर्म करेगा थीटा। ये क्या करेगा मेरा, इक्वल एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, जब इक्वल एंगल फॉर्म करेगा तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये जो डिस्टेंस ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, सारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये सब भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आइए हम देखते हैं अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। क्लियर है, क्यूब रूट यूनिटी क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, इसका स्पेशल केस है। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये कितना मतलब 360 को कितने पोर्शन में डिवाइड करेगा, है ना, 360 को n पोर्शन में डिवाइड करेगा, वही मेरा थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने रूट्स हैं, इसका n रूट है। आइए देखते हैं, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो क्या है, जेड क्यूब इक्वल टू 1। आप इसको डिमोवर से भी, डीएमटी से भी सॉल्व कर सकते हो आप, नहीं तो इसको सीधा इधर लाओ, जेड क्यूब -1 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, z-1 और ये z² प्लस z+1 इक्वल टू 0। तो इधर z इक्वल टू 1 और दूसरा कितना हो गया, z² प्लस z+1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकालो बच्चों, z इक्वल टू -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b² 1 माइनस 4ac 4 अपॉन 2। तो कितना हो गया, -1 प्लस माइनस √3 माइनस √3 है ना, जैसे माइनस √3, तो कितना हो गया, √3i आ जाएगा, तो ये √3i/2। तो यहाँ पे दो रूट है, एक को हम लोग ओमेगा एज्यूम कर लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, ओमेगा²। तो यहाँ पे यदि मैं ओमेगा एज्यूम करूँ -1 प्लस √3i अपॉन 2, तो दूसरा क्या होगा, ओमेगा² -1 माइनस √3i/2 हो जाएगा। आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, या इसका स्क्वायर करो तो ये मिल जाएगा आपको। आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, ओमेगा²। ठीक है, चलेगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि यदि हम सम ऑफ रूट करेंगे तो वापस सम ऑफ रूट कितना आएगा, इसका 0। सम ऑफ रूट कर लो आप, तो सम ऑफ रूट 1, ये माइनस हाफ, तो -1 और 1 कहाँ गया इसका, एक रूट, हाँ एक रूट तो मेरा ये रहा, एक रूट, दो रूट, तीन रूट, तो इसका सम ऑफ रूट कितना आएगा, ऑलवेज 0। सम ऑफ रूट इज ऑलवेज 0, यानी 1 प्लस ओमेगा² इक्वल टू ऑलवेज 0। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, ऑलवेज 1। ओमेगा क्यूब देखो तो कितना आएगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू ऑलवेज 1। यहाँ पे देख लो, ओमेगा पुट करो, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1।
तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया बच्चों आपका, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसके कितने रूट्स हो गए, इसके 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो सबका डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन से इसका 1 ही होगा सबका। यदि इसको इसमें वेरीफाई करेंगे तो कितना 1, इसको इसमें वेरीफाई करो 1, तो ओरिजिन से सबका डिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए 1 ही होगा, है ना। और ये तीनों रूट्स कितना इक्वल एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, ये 1 है, एक रूट ये, इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से 1 यूनिट है बच्चों, है ना। तो दूसरा रूट कहाँ लाई करेगा मेरा, देख लो दूसरा रूट कहाँ लाई करेगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, माइनस पॉजिटिव, ये दूसरा रूट होगा। ये कितना एंगल बनाएगा बच्चों, इसका आर्गूमेंट कितना है, ये 3 पोर्शन, मतलब तीन रूट है तो कितने सर्कल को कितने पोर्शन में डिवाइड करेगा, तीन पोर्शन में, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर, तो 3 पार्ट, और एंगल कितना आ जाएगा 360/3, दैट मीन्स 120 डिग्री। तो ये कितना बनाएगा 120 डिग्री, है ना। और इसका वर्टिकल अपोजिट कौन होगा, यदि मेरा इसको यदि मैं ओमेगा इज्यूम करूँ तो ये मेरा क्या, मेरा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 120 हो जाएगा, इधर से भी 120 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा सबका। ये क्या फॉर्म करेगा मेरा, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये डिस्टेंस क्या होगा मेरा, इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ ये और ये मेरा सब क्या होगा, ये मेरा इक्वल होगा, ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। यदि इसका मैं आर्गूमेंट पूछूँ तो इसका आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, दिस इज 120, मतलब कितना हो गया 2π/3, और इसका आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, इसका आर्गूमेंट हो जाएगा -2π/3, है ना, आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा, ठीक है। हो रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, और ये किधर आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, और ये क्लॉकवाइज में आया, तो इसका आर्गूमेंट ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस आता है, क्या आता है बच्चों, जैसे 1 + n + ओमेगा का पावर 2n, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे n क्या है कि मल्टीपल ऑफ 3 है, ये कितना आएगा 1, जब n क्या हो मल्टीपल ऑफ 3, और ये 0 होगा व्हेन n डजंट मल्टीपल ऑफ 3। इसको थोड़ा याद रखना आपको, क्लियर है, ठीक है। आप एग्जाम्पल से भी दे सकते हो, जैसे 1 मान लो, 1 + ओमेगा क्यूब प्लस ये कितना हो गया ओमेगा 6, तो ओमेगा क्यूब 1 + 1 प्लस ये भी क्या ओमेगा क्यूब पावर 2, तो 1 1 + 1 + 3। अब यदि मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, जैसे मान लो वो क्या है 5 हो या 10 हो, 1 + ओमेगा 5 हो और ये ओमेगा 10, तो 1 + ओमेगा 5 का मतलब कितना हो गया 3 1 हो गया, ओमेगा 3 1, तो ओमेगा स्क्वायर बचा, ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर मतलब कितना ओमेगा प्लस ओमेगा 10 वापस वैसे ही ओमेगा 5 पावर 2, तो कितना आ गया ये मेरा ओमेगा का 5 कितना ओमेगा स्क्वायर, तो ये मेरा कितना हो गया, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, दिस इज 0, ठीक है। अदर देन क्या होगा 3 हो तो मेरा वो 0 आएगा। चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन, देखें कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर का, ठीक है। थैंक यू बच्चों।